नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। 5 कपूर घर में जला देना, दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाखों कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे अगर 5 कपूर आप अपने घर में जला देते हैं। 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा-सा उपाय आपको करना है और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो हैं, चाहे गुप्त हों या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हों, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वो आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से ये उपाय हो जाएगा। घर बैठे-बैठाए आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएँगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो वो आपको परेशान कर रहे हैं या आपके ऊपर किया कराया टलवा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब आप इस उपाय को कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं और अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को ये तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे ये तुरंत काट देता है। इसलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है क्योंकि कपूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर के उपाय करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है ये उपाय और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है या फिर आपकी कोई ज़मीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस ये उपाय करिए और 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये उपाय घर पर करना है, किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है ना? किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं, सभी के लिए ये उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तभी ये उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है ना, कहीं दूर है बहुत ज़्यादा, किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करें उससे पहले जयकारा ज़रूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले। देखिए, जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वो अड़चने नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है, उनका कभी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगवाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, ये बालाजी महाराज की आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, ये उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है ना? आपके घर में अगर ये बात किसी को पता है कि आप ये उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना? स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियां यहाँ पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, क्लोज, ठीक है ना? साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों रुपए की मिल जाती है, ठीक है ना? रुपए की सरसों बहुत हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है, तो वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं, 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहाँ पर कागज़ लेना है। कागज़ आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, तो मतलब साधारण कागज़ आपको लेना है। ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद रंग का लेंगे, ठीक है ना? बस हल्का कलर लेना है। कागज़ का ज़्यादा गहरे कलर का कागज़ आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज़ आपको लेना है।
कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाज़ा चाहे तो लॉक कर लें जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, ज़मीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज़ आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा है या फिर गुप्त शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे जब आप उस कागज़ पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे। इसलिए शत्रु लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज़ पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है, ये जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज़ पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद 3 लौंग आपने ली थी, तीनों सबूत लौंग उसी पात्र में यानी उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है उल्टी दिशा में। कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं, जलते हुए कपूर में, उस मिट्टी के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है ना, 7 बार आपने उतार लिए, बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर, जलते हुए कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु हैं तो शत्रु यहाँ पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बारी आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने हैं, बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर, जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वो एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब ये कपूर जल रहा होगा तब आपको मन में ये सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं। महादेव का ध्यान कर लेना है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डरकर भागता है और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद ये सारी चीज़ें जब जल जाएंगी, आपको ये पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं भी इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रखकर आ सकते हैं। पलट कर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी वो भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा वो भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज़ कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नज़र डाल रखी है तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब ये 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे। देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस विधि में आपको किसी विशेष दिन या समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है। ये उपाय स्त्री पुरुष सभी के लिए समान रूप से प्रभावी है। इसके लिए आपको केवल एक ही बार प्रयोग करना होगा। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जयकारा अवश्य लगाएं। बालाजी महाराज की जय हो। यहाँ शत्रु बाधा निवारण हेतु कपूर का प्रयोग ज्योतिषीय एवं तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। आपको केवल 5 कपूर की टिकियां अपने घर में प्रज्वलित करनी है। इससे आपके शत्रु स्वयं ही आपसे क्षमा याचना करने लगेंगे। यह साधारण सा उपाय आपके जीवन से सभी प्रकार के शत्रुओं का स्थायी रूप से नाश कर देगा। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे।
यहाँ तक कि यदि कोई आप पर जादू टोना, टोटका या किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा हो तो भी वह सफल नहीं होगा। 5 कपूर जलाने मात्र से आपके शत्रुओं की सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, चाहे आपके शत्रु गुप्त रूप से कार्य कर रहे हों या सीधे आपका सामना कर रहे हों। यहाँ तक कि यदि आप चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हों तो भी यह उपाय उनकी सारी अकड़ निकाल देगा। वे कभी भी आपके विरुद्ध कोई कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शत्रुओं से मुक्ति पाने का सबसे सरल एवं प्रभावी उपाय लेकर आए हैं। इसकी सरलता इसलिए है क्योंकि इसे करने के लिए आपको किसी विशेष सामग्री या स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप इसे घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं। यह उपाय सबसे प्रभावी इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप इसे करेंगे आपके शत्रुओं की शक्ति क्षीण होने लगेगी। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, आपकी नौकरी या व्यापार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो इस उपाय के बाद उनकी शक्ति का पतन शुरू हो जाएगा। कपूर कोई साधारण पदार्थ नहीं है, यह पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाला पवित्र तत्व है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। कपूर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि यह किसी भी प्रकार के जादू टोने या बुरी नज़र के प्रभाव को तुरंत समाप्त कर देता है। यह एक चमत्कारी पदार्थ है जो आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकता है। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। यह उपाय गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के शत्रुओं के लिए समान रूप से कारगर है। चाहे आपके शत्रु आपके सामने हों या दूर किसी अन्य स्थान पर, यह उपाय उन सभी पर प्रभावी होगा। इसे करने के लिए आपको किसी विशेष दिन या समय की आवश्यकता नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों ही इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियां, 3 साबुत लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों, 1 सादा कागज और 1 काला पेन चाहिए। यदि काले पेन की जगह काजल का प्रयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 मिट्टी का दीपक भी ले लें। इसके बाद एकांत स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लें। अब कागज पर काले पेन से अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि आपके कई शत्रु हैं तो उन सभी के नाम लिख सकते हैं। यदि आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं तो केवल शत्रु लिख दें। इसके बाद कपूर, लौंग और पीली सरसों को मिट्टी के दीपक में रखकर प्रज्वलित कर दें। जैसे ही यह सामग्री जलेगी वैसे ही आपके शत्रुओं की शक्ति कमजोर होने लगेगी। इस प्रक्रिया के बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे। यदि आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख सकते हैं। यह उपाय निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।